हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज जो हमारा एमसीक्यूज का सेट है दैट्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। नो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑब्वियसली आप सबने पढ़ा होगा दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। नो अब हम इसको डेली लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जब आप JKSSB का फॉर्म फिलअप करते हो तो वो जो फॉर्म है वहाँ पे आपका नाम आता है, देन आपके पेरेंटेज आते हैं, देन एड्रेस आता है, देन ईमेल आते हैं, देन फ़ोन नंबर एंड सो ऑन। तो ये जो फॉर्म है ये MS वर्ड से नहीं बनाया होगा, ना तो ये MS एक्सेल से बना होगा, ना तो ये MS PPT से पावर पॉइंट से बनेगा। तो ये जो फॉर्म है इस टाइप के पैटर्न का फॉर्म ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से ही बना होगा। अब तो गूगल फॉर्म भी आया दैट इज सेकेंडरी, बट यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात करेंगे। तो इस पैटर्न के जो फॉर्म वगैरह होते हैं तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से ही बनते हैं। नाउ अब जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। रिलेशनल यानी रेलिवेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अब ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। नाउ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम पहले डेटा समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली डेटा क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट और चीज़ से लेके कोई इन्फॉर्मेशन और फैक्ट को डेटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका नाम एक डेटा है, आपकी एज एक डेटा है, आपका फ़ोन नंबर एक डेटा है। इवन कि अगर आपको किसी वीडियो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई फाइल है आपके पास, दैट्स आल्सो डेटा। इवन कि इंग्लिश का कोई अल्फ़ाबेट है दैट्स आल्सो डेटा। नो आई होप कि आपको डेटा समझ में आया होगा। तो अब हम डेटा बेस समझने की कोशिश करेंगे। Now what is database? Basically database relevant और irrelevant डाटाज का कलेक्शन होता है, पर हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात कर रहे हैं। दैट इज वाई हम relevant database समझने की कोशिश करेंगे। relevant यानी किसी एक ऑब्जेक्ट और चीज़ से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन और सारा डेटा। फॉर एग्जांपल अगर हम एक पर्सन की बात करेंगे, अब इसका नाम, इसकी एज, इसका एड्रेस, इसका फ़ोन नंबर एंड सो ऑन, तो ये सब कुछ एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में एंड इन सब को आपस में रिलेशन, इन सब डेटाज को आपस में रिलेशन है, क्योंकि ये नाम एक डेटा है, एज एक डेटा है, एड्रेस एक डेटा है, फ़ोन नंबर एक डेटा है, और ये सारे जो डेटाज डिफरेंट डेटाज है इनका कलेक्शन ये एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताता है। दैट्स वाई ये रिलेटेड डेटाबेस है। नाउ अब हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देखेंगे। बेसिकली हमने अभी देखा कि एक पर्सन का डेटाबेस यानी उसकी एज, उसका नाम, उसका एड्रेस एंड सो ऑन एक पर्सन का डेटाबेस, सेकंड पर्सन का डेटाबेस, थर्ड पर्सन का डेटाबेस, या ऐसे आप मानो कि एक स्टूडेंट का फॉर्म या एक एस्पिरेंट का फॉर्म, सेकंड एस्पिरेंट का फॉर्म, थर्ड एस्पिरेंट का फॉर्म। जैसे JK स्टूडेंट डालते हैं, लाखों एस्पिरेंट फॉर्म सबमिट करता है, तो वो मानो कि वो सब एक का डेटाबेस होता है। तो इसी तरह से फोर्थ एस्पिरेंट या फोर्थ स्टूडेंट का फॉर्म, फिफ्थ स्टूडेंट का फॉर्म एंड सो ऑन। तो इन सब जितने भी लाखों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं इन सब का फॉर्म, जब इन सब के फॉर्म्स को आप जब कंबाइन करोगे तो ये फॉर्म करता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? कलेक्शन, है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डेटाबेसेस। नो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड करता है। एंड उन कंप्यूटर प्रोग्राम से आप क्या कर सकते हैं, जो आपके पास डेटा या डेटाबेस पड़ा है उसको ऑपरेट करने में या अपडेट करने में, या अगर कोई न्यू कॉलम ऐड करना है, ये सारे फंक्शन करने में हेल्प करता है। नो आई होप कि आपको MS एक्सेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम समझ में आया होगा। नो लेट अस प्रोसीड। क्वेश्चन सेकंड, इन MS एक्सेस व्हाट इज द फील्ड और डेटा टाइप फॉर डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ का डेटा टाइप क्या होता है? ये डेटा टाइप क्या होता है, आप ऐसे मान लो जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो उस टाइम पे जब जहाँ पे नाम होता है तो वहाँ पे हम अल्फ़ाबेट्स में अपना नाम लिखते हैं, अल्फ़ाबेट्स में। इसका मतलब उसका डेटा टाइप क्या है? अल्फ़ाबेट्स है। अब फॉर एग्जाम्पल फ़ोन नंबर लिखना है तो फ़ोन नंबर की जगह क्या लिखोगे आप? नंबर्स में लिखोगे, वहाँ पे आप अल्फ़ाबेट्स नहीं एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज उसका डेटा टाइप क्या है? नंबर है। इस तरह से अगर आपको रिजर्व्ड कैटेगरी है तो उसका डेटा टाइप क्या होगा? यस नो होगा। इसी तरह से अगर फ़ोटो है कहीं पे तो उसका जो डेटा टाइप होगा वो होगा अटैचमेंट। वहाँ पे वो नंबर शंबर कुछ एक्सेप्ट नहीं करेगा, वहाँ पे अटैचमेंट होता है किसका? डेटा टाइप फ़ोटो का। इस तरह से डेटा बर्थ का डेटा टाइप क्या होगा? यहाँ होगा डेट या टाइम। तो डी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन थर्ड, इन एक्सेस डैश आर यूज्ड टू स्टोर द डेटा। डेटा कहाँ पे स्टोर करते हैं? दैट इज टेबल में। सो ए इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन 4, विच टूल डू यू यूज़ टू क्रिएट ए क्यूरी ऑब्जेक्ट। अब देखो क्यूरी क्या होता है कि जो भी आपने डेटा स्टोर किया या जो भी आपने इन्फॉर्मेशन स्टोर किया टेबल्स में उसको एक्सट्रैक्ट करना। फॉर एग्जांपल आपने डेटा स्टोर किया, आपने नाम लिखा है, GOB लिखी है, ईमेल है, एड्रेस है एंड सो ऑन है। अब बस आपको एक्सट्रैक्ट करना या आपको चाहे क्या नेम एंड DOB, तो उस टाइम पे हम सिंपल क्यूरी विजार्ड से वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो बी इज़ राइट आंसर।
क्वेश्चन 5 टू क्रिएट अ टेबल इन एम एस एक्सेस। अगर आपको एम एस एक्सेस में टेबल क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या करना है, ए डेटाबेस शुड बी created before creating a table. This is true. You should allow at least one primary key in a table. This is also true. Table can be created using table templates. अब table templates में predefined tables होते हैं तो ये भी हम use कर सकते हैं. This is also true. So all of the above are true. So D is right answer. Question 6 a dash is an area reserved for a specific piece of data. तो कौन सा एरिया रिजर्व होता है स्पेसिफिक डाटा के लिए, दैट इज फील्ड. सो डी इज राइट आंसर एंड एम एस एक्सेस में कॉलम्स को फील्ड ही कहते हैं. क्वेश्चन 7 द डिफॉल्ट एंड मैक्सिमम साइज ऑफ टेक्स्ट फील्ड इन एक्सेस इज. अब एम एस एक्सेस में टेक्स्ट का बाय डिफ़ॉल्ट कितना साइज होता है और मैक्सिमम साइज क्या होता है. तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है 50 और मैक्सिमम होता है 255 कैरेक्टर्स. सो ए इज राइट आंसर. क्वेश्चन 8 इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कॉलम इज कॉल्ड. कॉलम को कहते हैं फील्ड एंड रो को कहते हैं रिकॉर्ड. क्वेश्चन 9 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डेटा हिरार्की. अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले स्मॉल देन उससे बड़ा देन उससे बड़ा देन उससे बड़ा, तो ये होता है असेंडिंग ऑर्डर. अब हमें डेटा हिरार्की का असेंडिंग ऑर्डर बताना, यानी पहले स्मॉल फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा. तो पहले आते हैं बिट देन बाइट देन फील्ड देन रिकॉर्ड देन फाइल देन डेटाबेस. सो बी इज राइट आंसर. क्वेश्चन 10 विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड टाइप कैन स्टोर फोटोज. तो फोटोज कौन स्टोर करता है, दैट इज OLE ऑब्जेक्ट, दैट इज ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग. एंड ये अप टू 1 GB तक स्टोर कर सकते हैं फोटोज पिक्चर्स या वीडियोज एंड सो ऑन. नाउ विद दिस हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है. आप कंटिन्यूसली डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते रहे, अपने एंड अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखें. गुड बाय.